हमारे ऑफिस खाली पड़े हैं। ये उनका सोच है, मुझे कुछ नहीं कहना। ऐसे हमारी सरकार में मंत्री बैठे हैं, सो रहे हैं। अगर उनमें इतनी भी बुद्धि नहीं है तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए अभी सिर्फ 9 महीने का समय बीता है, लेकिन विधायक और मंत्रियों के बीच में आपसी जो खींचतान है वो खुल के आज सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे सदस्यता अभियान के कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जहां पे सारे मंत्री मौजूद थे, मुख्यमंत्री आए थे और सदस्य बनकर मुख्यमंत्री ने राजस्थान में सदस्यता अभियान का आगाज़ किया। इस पर भी बात करेंगे, पर पहले बात कर लेते हैं हम उस विषय के ऊपर जो आपस में खींचतान सामने आई है। आज सुबह लालसोट विधायक ने एक वीडियो जारी कर दिया, जिसके अंदर वो ये कहते हुए सुनाई दिए कि वो पिछले 4 बार से यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा के पास आ रहे हैं, वो उनसे मिल रहे हैं, लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जेईएन नहीं लगा पा रहे। इसको लेके काम ठप पड़ा हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे लोग नहीं है, अधिकारी नहीं है काम करने वाले, जिसकी वजह से सुनना विधायक को पड़ रहा है। हमारे ऑफिस खाली पड़े हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, उनमें किसी की पोस्टिंग कर दो, ये नहीं है, ये नहीं है, कर्मचारी नहीं है। आज खर्रा जी के पास मैं चौथी दफा आया हूँ एक जेईएन लगवाने के लिए, और इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। ऐसे हमारी सरकार में मंत्री बैठे हैं, सो रहे हैं। जेईएन कौन से डिपार्टमेंट नहीं। जब इस विषय में झाबरलाल खर्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये उनकी सोच हो सकती है, विधायक की, मेरी नहीं। पर जब उनसे कहा गया, सवाल के अंदर ये पूछा गया कि वो जो बात कर रहे हैं वो आपका नाम लेके बात कर रहे हैं, तो झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राजस्थान में तबादला और स्थानांतरण नीति के ऊपर रोक लगी हुई है। अब अगर विधायक में इतनी भी बुद्धि नहीं है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। सड़क सीमा में जितने अतिक्रमण थे उनको हमने लगभग हटाया, कुछ बचे हुए उनको बहुत जल्दी हटाया। मंत्री जी लालसोट विधायक कह रहे हैं कि काम ही नहीं हो रहे हैं, जेईएन लगाने के लिए आपसे 4 बार मिल चुके हैं, कोई काम ये उनका सोच है, मुझे कुछ नहीं कहना। नहीं, लेकिन शिकायत तो आप ही कर रहे हैं ना, फिर नाम आपका ले रहे हैं। राजस्थान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध है, अगर उनमें इतनी भी बुद्धि नहीं है तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मंत्री का ये बयान अपने ही सरकार के विधायक के लिए एक सवाल खड़ा करता है कि क्या विधायक और मंत्रियों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या सरकार 9 महीने का जो समय बीता है इसके अंदर क्या विधायकों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है? क्या विधायक अब काम की बात करने लग गए हैं? कल संवाद के कार्यक्रम में गुड़गांव में अमर उजाला का संवाद कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर सचिन पायलट मौजूद थे। पायलट ने भी कल ये सवाल उठाया था कि पिछले 9 महीने में सरकार और मुख्यमंत्री को नेताओं ने घेर लिया है, जिसकी वजह से ना तो सरकार राजस्थान में काम करता नजर आ रही है, ना मुख्यमंत्री काम कर पा रहे हैं। क्या सचिन पायलट का ये बयान और मंत्री और विधायक के बीच में हुई ये तू मैं स्पष्ट रूप से कुछ दिखा रही है, कुछ कह रही है? क्या इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा? क्या मुख्यमंत्री को जब पूछा गया, जावर सिंह खर्रा को ये पूछा गया कि क्या आपने मुख्यमंत्री को इस विषय में जानकारी दे दी है, तो जावर सिंह खर्रा ने कहा मुख्यमंत्री के विषय में सब जानकारियां हैं, मुख्यमंत्री को सब पता है, इसलिए अब मैं इस विषय के ऊपर कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन खुलकर ये दोनों अब आमने सामने आ गए हैं। लालसोट विधायक रामविलास मीणा किरोड़ी लाल मीणा के नज़दीकी बताए जाते हैं, तो इसको उस एंगल से भी जोड़ के देखा जा सकता है कि पहले किरोड़ी लाल मीणा सरकार से बेरुखी रख रहे थे, संगठन से बेरुखी रख रहे थे, और अब क्या उनके समर्थक विधायक भी सरकार और संगठन से बेरुखी की स्थिति में आ गए हैं? और ये बेरुखी क्यों है? क्या वास्तव में विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं? क्या वास्तव में विधायकों की विधानसभाओं में अधिकारी नहीं हैं जो उनके काम करें? ये कई बार पहले भी दबी जबान में ये आरोप लग चुके हैं कि कांग्रेस के ही अधिकारी, अब तक कांग्रेस काल में जो अधिकारी लगे हुए थे वो अब तक लगे हुए हैं और वही काम कर रहे हैं और विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। मात्र 9 महीने में क्या ये स्थिति पैदा हो चुकी है कि विधायकों की सुनवाई इस सरकार में भी नहीं हो रही है? देखते हैं इसमें मुख्यमंत्री क्या संज्ञान लेते हैं, बड़े नेताओं का क्या जवाब आता है, और क्या हमारे और आपकी वजह से क्या यूडीएच मंत्री लालसोट विधानसभा में एक जेईएन लगा पाएंगे? देखते हैं, इंतजार रहेगा। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।